बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि यहाँ जो जवाब दिया है माननीय मंत्री जी ने, उसमें उन्होंने कहा है कि CPS Department of CPSC has issued on 29th October 2015 guidelines for streamlining the mechanism of revival and restructuring of incipient sick and weak central public sector enterprises। ये जो मुद्दा उन्होंने रखा है उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने अभी 2-3 मुद्दे रखे, उसमें BSNL का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जिस ढंग से BSNL की प्रोग्रेस होनी चाहिए, आज भी 4G नहीं मिलता। आज अगर दिल्ली में जाओ तो नेटवर्क नहीं मिलता। तो पिछले 4 वर्षों में हम प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि क्या अगर सिक नहीं है तो भी हमने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बेचने का विषय जो आया है, उसमें सारे वहाँ अशांति है, लोगों में बहुत ही गुस्सा है इस बारे में, कर्मचारियों में भी डर है, भय है। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो, LIC हो, हमने जो ये सारे सेक्टर्स है उसको प्राइवेटाइज करते जो कदम उठा रहे, वो सिक नहीं है, वीक भी नहीं है, वो सक्षम है, ताकतवर है। और उसी के माध्यम से खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके माध्यम से आपने जनधन योजना सारी जो गरीब तक पहुंची, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों की वजह से पहुंची है। ये तीनों को हम प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, जबकि सारे प्रॉफिट मेकिंग है, कोई भी सिक नहीं, कोई भी वीक नहीं है। कि कोई LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि BSNL, MTNL, I am telling just, he has asked 3-4 questions in one question. He is a skilled union leader also of BSNL and MTNL. So let me tell him that BSNL and MTNL are strategic sector. And in strategic sector, we have kept this where there will be government presence. There will be private companies, others also, but there will be government presence, and MTNL, BSNL will be, you expect and give suggestions also for revival because you have experience of that, and these are welcome. सर, मेरा वो नहीं आंसर किया आपने, बैंक, LIC और इसके बारे में क्यों कर नहीं, दिया? मैंने कहा LIC का LIC there is no privatization, गलतफहमी है, कोई नहीं है। LIC का कोई किसी ने कहा भी नहीं, and there is no privatization effort. So that is one. Second is, as far as banks is concerned, don't believe in rumors.